जो संपूर्ण जगत को ऊर्जा देने वाले हैं। शिव जिनके नाम मात्र का उच्चारण कर लेने पर जीव संपूर्ण दुखों से दूर हो जाता है, ऐसे शिव की मात्र भक्ति मुक्ति दे देती। ये जो दुनिया के लोग कहते हैं कि हम भगवान शिव के भक्त हैं, कई लोग कहते हैं हम भगवान शंकर के उपासक हैं, कई लोग कहते हैं कि हम शिव के परम भक्त हैं। नहीं, शिव के परम भक्त होना मतलब मौन होना, चुप होना। शिव के परम भक्त होना मतलब मौनता धारण करना, मौनता धारण करना। शिव के परम भक्त होना मतलब शिव के भीतर की शांति को अपने भीतर उतारना। हम केवल चंदन लगा लें, रुद्राक्ष की माला पहन लें, बाल बड़े कर लें, भस्म लगा लें, उससे शिव के भक्त नहीं होते। शिव के भक्त बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारा मौन होना, हमारा चुप रहना, हमारी शांति। और कर्पूर घोरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव के भक्त होने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। शिव उपासक होने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। शिव उपासना के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। केवल भीतर शांति हो, मुख में शिव का नाम हो, अपने भीतर उस परमात्मा के नाम जाप का स्मरण हो, और कुछ है। आपके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, मुझे विश्वास है कि जितने भी मेरी भटिंडा की जीजियां बैठी हुई हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हुए हैं, जितने मेरे भटिंडा की जीजा बैठे हुए हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अपने गले का रुद्राक्ष निकाल कर किसी को दिखाते थोड़ी ना होगे कि मैं रुद्राक्ष पहनी। दिखाते हो क्या?
आप दिखाते हो किसी को? बीच के पंडाल वालों किसी को दिखाते हो? तिजोरी में रखा हुआ धन हम किसी को दिखाते नहीं हैं। घर में बना हुआ भोजन हम किसी को दिखाते नहीं हैं। घर में रहने वाली बहू को, बेटी को, लड़की को हम बार बार किसी को दिखाते नहीं। उसी तरह भगवान की अविरल भक्ति को, भगवान के स्मरण को, भगवान के भजन को, भगवान के मंत्र जाप को, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम दुनिया के लोगों को कैसे दिखाएं? ये दिखाने का विषय नहीं है। पीछे क्या रहा है? ये दिखाने का विषय नहीं है। ये भजन का विषय, स्मरण का विषय, मंत्र जाप का विषय है, नाम जाप का विषय। जिस दिन तुम अपनी भक्ति को दिखाना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन शंकर तुमसे बहुत दूर हो जाएगा, शिव आपसे बहुत दूर हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा में आप कई सालों से कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमें भी शिव की कृपा से कथा करते करते 30 साल के ऊपर हो गया। पर पूरी शिव महापुराण की कथा में पीछे का कोई साउंड का तार टूटा हुआ है, जुड़ रहा है। 2 मिनट में जुड़ जाएगा, चालू हो जाएगा। पूरे 30 वर्ष की कथा में कहीं पर भी आपको शिव महापुराण के भीतर कोई भक्ति का दिखावा सामने नहीं आएगा। अगर आएगा तो केवल मेरा भोलेनाथ ही सामने आएगा और उसका भजन ही सामने आएगा। भगवान ब्रह्मा जी के पास में असुरों की बात जाती है, भगवान विष्णु के पास में असुरों की बात जाती है, इंद्रदेव के पास में असुरों की बात जाती है, गरुण वरुण के पास में असुरों की बात जाती है। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके कैलाश पर असुरों की बात नहीं जाती। कोई बताने जाए तो शिव जी असुरों की बात को जानते। बढ़िया है रिंकू, साधुता तुमको। एक बार साउंड वाले के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। अच्छा साउंड चल। असुरों के ब्रह्मा जी के पास बात गई असुरों की, भगवान नारायण के पास बात गई असुरों की, पर शिव जी के पास असुरों की बात नहीं जाती। असुर ब्रह्मलोक पर आक्रमण करते हैं, असुर वैकुंठ लोक पर आक्रमण करते हैं, असुर इंद्र लोक पर आक्रमण करते हैं, पर असुर कैलाश पर आक्रमण नहीं करते। कैलाश पर जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि असुरों को भी मालूम है कि ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक
इंद्रलोक, ये सारे लोकों में असुरों का संहार किया जाएगा और उनको नरक में ले जाकर पटक दिया जाएगा। पर केवल एक शिव का धाम कैलाश ऐसा है, अगर कोई असुर भी पहुंच गया तो उसका संहार नहीं होगा, वो शंकर के धाम में ही उनका गण बनकर रह जाएगा और उनके गणों की गिनती में। रावण शिवजी के गणों की गिनती में आते हैं। एक एक असुर, गजासुर, वो भी शिव के गणों की गिनती में आ जाता है। भस्मासुर, वो भी शिव जी के गणों की गिनती में आ जाता है। एक एक असुर जितने भी हुए, जितने भी असुर हुए, वो सब भगवान शंकर के गणों की गिनती में आ गए। गणों क्यों? क्योंकि मेरा भोले बाबा एक ऐसा भोलेनाथ, मेरे शिव ऐसे हैं, पापी से पापी जीव को भी वो तार देते हैं और अपना बनाकर अपनी शरणागति में रख लेते हैं। वो शिव है, वो शिव। वो शंकर हैं। ये इसीलिए कहते हैं किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार। किस्मत वालों मिलता है बोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी सच्चा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार। ये आपकी किस्मत है, भाग्यशाली हो। और मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो भटिंडा वासियों को जानता हूं कि आपके बराबर कोई किस्मत वाला नहीं है। लोग एक कथा के लिए तरसते हैं, आपके यहाँ तीसरी बार कथा हो रही है। और इसमें साधुवाद देना चाहिए आपको अमरजीत सिंह जी को, मेहता जी को। इसमें साधुवाद देना चाहिए आपको पदम सिंह मेहता जी को। अमरजीत सिंह जी को, पदमजीत सिंह जी को और मेहता परिवार को साधुवाद देना चाहिए। वो बहुत मेहनत प्रयास कर कर एक दो वर्ष में कथा करवाई लेते हैं और तीसरी कथा भटिंडा पंजाब में हो रही है। ये शिव की उदाहरण। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों मिलता है भोले तेरा दरबार। जो भी गया है शिव जी के दरबार, पाया उसने ही शिव जी का प्यार। एक झलक जिसको भी मिल जाए, महक उठे मन बगिया खिल जाए। खाली झोली जो लाए, खाली झोली जो लाए, भरता है भंडार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। ये किस्मत। ब्रह्मलोक में असुर जाएंगे, वैकुंठ लोक में असुर जाएंगे, इंद्रलोक में असुर जाएंगे, आक्रमण भी करेंगे, पर कैलाश धाम पर, शिव धाम पर
कोई असुर नहीं जाएगा और ना आक्रमण करेगा। पूरी कथा उठाइए, स्कंद पुराण उठाकर देखिए, पद्म पुराण उठाकर देखिए, अग्नि पुराण उठाकर देखिए, शिव पुराण उठाकर देखिए, एक एक पुराण का अध्ययन कर कर देखिए। सारी पुराणों में मिलेगा कि बैकुंठ पर आक्रमण हुआ, इंद्रलोक पर आक्रमण हुआ, ब्रह्मलोक पर आक्रमण हुआ, पर कहीं पर आपको नहीं मिलेगा कि कैलाश लोक पर आक्रमण हुआ। क्यों? क्योंकि जो कैलाश पर आक्रमण करने के लिए जाता है वो शिवजी के साथ युद्ध नहीं लड़ता, बल्कि शिव का ही हो जाता है, शंकर का ही हो जाता है, तो युद्ध ही नहीं लड़ता। वहां युद्ध का काम क्या है? एक बार देवऋषि नारद जी ने तुमरुका जी से जाकर कहा, है तुमरुका, इतने सारे असुर देवलोकों पर आक्रमण करते हैं और शिवजी मौन होकर, चुप होकर, शांति से बैठे रहे। इतने असुर आक्रमण कर रहे हैं और शिवजी मौन होकर बैठे हुए हैं। कारण क्या? तुमरुका जी ने कहा जितने भी असुर आक्रमण करते हैं भगवान शंकर को नहीं मालूम कि वो असुर क्या कर रहे हैं। उनको तो कोई जाकर बताएगा कि असुर आक्रमण करे हैं, तब शिव को मालूम पड़ेगा कि असुरों ने आक्रमण करा। घर में, परिवार में जो घर के अंदर बहुत भोला सा व्यक्ति होता है, बहुत सरल सा व्यक्ति होता है, पूरा शिव की तरह कोई व्यक्ति प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक घर में शिव जैसा एक ना एक व्यक्ति जरूर होता है जो फालतू के लफड़े में पड़ता ही नहीं है। उसको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसको तो अपने दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, व्यापार करना है, व्यवसाय करना है और अपने कर्म में लगे रहना है। बाकी के उसे कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है। आग लगे बस्ती में, आवाज तो बोलो, अपन रहो मस्ती, क्या किसको रोइए, चादर तान के, उसे मतलब ही नहीं। और ऐसा नहीं कि केवल कैलाश पर शिव है। आप अपने घर में भी देखो, अपने घर में अगर 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, उन 6 सदस्य में, उन 4 सदस्य में, उन 8 सदस्य में एक ना एक शंकर जरूर होगा। एकदम भोला, कोई मतलब नहीं, आएगा, खाएगा, जाएगा, सोएगा, अपना काम करेगा और अपनी मस्ती में रहेगा। और दिन भर मम्मी कहती रहेगी अरे ऐसा हो गया, पापा कहेंगे वैसा हो गया, बहन ने कहा ऐसा हो गया। वो कहे क्या टेंशन लेती ना तुम, क्या चिंता। बोला, उसे मालूम है मैं बोल भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर मैं कुछ कह भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर मैं गुस्सा कर भी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो उसको मालूम है मम्मी ने तो पहले से बोल के रखा होगा कुछ ना कुछ, पापा जी ने भी कुछ ना कुछ बोला होगा, बहन ने भी कुछ ना कुछ बोला होगा, भाई ने भी कुछ ना कुछ बोला होगा। तो जो घर का शंकर होता है, घर का जो शिव होता है, वो बोलता ही नहीं है। उसको तो एक ही मतलब है, ला रोटी ला, क्या बनाया, लाओ जल्दी से भोजन करा, चाय बना ला, जा चाय बनाई, भोजन करा। और पत्नी बोल भी रही है, तुम कुछ जवाब दोगे? पति कहता रोटी अच्छी बनी है। तुम कुछ बोलोगे? बहुत बढ़िया, जोरदार। वो कुछ नहीं। शिव है, शंकर, उसे कोई मतलब, वो तो अपनी भक्ति में, अपने भजन में, अपने स्मरण में डूबा हुआ। देव ऋषि नारद ने कहा क्या शिवजी को असुरों के बारे में मालूम नहीं? भगवान तुमरुका जी ने कहा। तुमरुका जी कहते हैं नारद, शिवजी इन सब असुरों को कभी भी स्मरण नहीं करते हैं। शिवजी मौन रहकर शांति पूर्वक बैठकर
अपने तप साधना में लगे रहते हैं। अगर कोई जाकर बताए कि असुर ऐसे हैं तो शिव स्वीकार करते हैं कि यह असुर ऐसा। असुर ऐसा। एक संवाद आता है गुरु नानक देव जी का, बड़ा सुंदर संवाद। 14 है गुरु नानक देव जी की। चौदह वर्ष की अवस्था, एकदम मौन, शांत, चुप। मां गुरु नानक देव जी से कहती है, नानका मैंने तुझको 13 किलो अनाज लाने के लिए भेजा था, चावल लाने के लिए भेजा था, तू लेकर आया क्या? गुरु नानक देव जी की 14 वर्ष की अवस्था है और नानक जी आकर चुप खड़े हो गए। मां ने पूछा, नानका हुआ क्या तुझे? तुम मौन क्यों है? गुरु नानक देव जी ने कहा, मां मैं गया था दुकान पर सामान लेने के लिए, पर वहां जैसे ही मैंने कहा कि मुझे 13 किलो चावल दे दो, वो 13 शब्द जो निकला मां, उसके बाद समझ में आ गया ये संसार सागर में कुछ भी मेरा नहीं है, सब तेरा है, उस रब का है। मेरा तो कुछ भी संसार सागर, मेरा कुछ भी नहीं। इस संसार सागर में मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। वैभव है तेरा है, धन है तेरा है, सब तेरा। बस 14 वर्ष की अवस्था में गुरु नानक देव जी ने वो 13 के आंकड़े को ऐसा पकड़ा कि गुरु नानक देव जी महाराज के मन में ये बैठ गया कि ये संसार सागर को ये बता देना है कि ये संसार कुछ भी मेरा नहीं, सब उस रब का है, उस परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरु नानक देव जी ने वो 13 के आंकड़े को जो पकड़ा, उस दिन से आज तक केवल नानक का नहीं, गुरु नानक हो गए। गुरु समझ गए। और गुरु नानक देव जी के वो शब्द आपकी जिंदगी में होना चाहिए। गुरु नानक देव जी की वो वाणी आपके हृदय में होना चाहिए। कोई पूछ रहा है कि बेटा किसका है, आपने कहा ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र, मेरा बेटा है। नहीं नहीं, ये तो उस रब का, शिव का, वाहे गुरु जी का, ये उसका बेटा, मेरा ना।
शिव का है। बेटी आपकी, मेरी कहाँ? ये बेटी तो रब की है, शिव की है, वाहेगुरु जी का, मेरी। ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये वैभव, ये कुर्सी, ये पद, ये प्रतिष्ठा, सब मेरा कुछ भी नहीं है, सब उसी का है। उसने तो मुझे बस लाकर बिठाया है कि तुझे संभाल, ये मेरा नहीं। शिव महापुराण के महत्तम में वेदव्यास जी ने वर्णन किया, कथा का जजमान मिल नहीं रहा था तो कथा का जजमान चंचुला देवी ने शिव और पार्वती को बना, शंकर पार्वती। कल कथा में दर्शन करे थे ईश्वर गोरा के, शिव पार्वती यजमान बने थे। कथा बाँचने वाला कोई नहीं मिल रहा था। चंचुला देवी देवऋषि नारद जी के पास जाकर बोलती हैं कि आप कथा कर दो। देवऋषि नारद जी ने कहा मैं कथा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह पर बैठ नहीं सकता, इसलिए मैं कथा नहीं बाँच सकता। हाँ, कथा सुनने के लिए आऊँगा। तो कहा कथा भी नहीं सुन पाओगे, बार बार जाना आना लगा रहेगा क्योंकि तुमको श्राप लगा है कि तुम एक जगह बैठ नहीं सकते। तो कथा कौन बाँचेगा? तब देवऋषि नारद जी अपने मित्र के पास में ले गए और तुमरुका जी से विनय करा कि आप कथा बाँचो। तुमरुका जी कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है शिव पुराण की कथा कहना, स्वयं महादेव बाँचेगा। इसलिए तुमरुका जी का नाम तुमरुकेश्वर महादेव हो गया। तुमरुका जी शिव का एक आनंद भाव लेकर कथा के रस तत्व को बाँचना प्रारंभ कर दिया। जजमान कौन बना? शिव पार्वती। कथा कौन बाँच रहा है? शंकर जी। कथा कौन सुन रहा है? शिव जी। अब कथा करवा कौन रहा है? तो कथा करवाने के लिए चंचुला देवी से पूछा गया क्या तुम कथा करवा सकती हो? चंचुला देवी कहती है मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं शिव पुराण की कथा को करवा सकूं। इस कथा को तो स्वयं महादेव और पार्वती ही करवा सकते हैं, इसलिए कथा करवाने वाला भी महादेव और पार्वती। हम जब परसों आए शाम को अमरजीत सिंह मेहता जी के घर पर जब पहुंचे बड़ा भाव है इनका, बड़ा बहुत भाव। आज हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। अमरजीत जी आपको बहुत साधुता के साथ कहेंगे, जहाँ पर भी कथा करने के लिए जाते हैं वहाँ भोजन बनाने वाले को लगाया जाता है, ब्राह्मण ब्राह्मणी को। पर अमरजीत जी हम धन्यवाद देते हैं आपकी धर्म पत्नी को, जीजी बाई को, कि 3 बार कथा करने के लिए यहाँ आए और तीनों बार भले ढेरों सारों काम करने वाले लगे हों, नौकर चाकर ढेर सारे काम करने वाले सेवादार लगे हों, पर भले सबका भोजन कोई भी बनाए, पर हमारी जीजी बाई अमर सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी हम ये तीसरे वर्ष में देख रहे हैं, 7 दिन जब तक हम इनके यहाँ रहते हैं तब तक हमारे भोजन बनाना भी स्वयं, हमारे बर्तन को साफ भी स्वयं, और भोजन सब्जी काटना, संभालना, बनाना, सब सामग्री एक जैसे माँ अपने बेटे को भोजन कराती है ऐसे अन्नपूर्णा की तरह हमारी जीजी बाई हमको प्रसाद करती है। मैं साधुता दूंगा इसमें। एक स्नेह, एक प्रेम। सवेरे विकास पंडित जी ने इनसे पूछ लिया आप किसके लिए भोजन बना रही हो? गुरुजी के लिए। माता जी? तो माता जी कहती है नहीं नहीं नहीं, जो गुरु जी के ऊपर ठाकुर जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, शालिग्राम जी बैठे हैं, हम तो उन भगवान के लिए भोजन तैयार करते हैं
और वो भोजन जब भगवान पा लेते हैं तो उस भोजन में ऐसा स्वाद आ जाता है, स्वयं प्रसाद बन जाता है। ये उनके हृदय का भाव है। आज हमें विकास जी बता रहे थे तो हमने कहा कि ये भीतर जो शिव बैठा, भीतर जो शंकर बैठा, ये उसकी प्रसन्नता, ये उसकी आनंद। दिखावा नहीं है, ये प्रेम है। और शिव को क्या चाहिए? कल कथा में कहा था 8 घंटे 24 घंटे 10 घंटे बैठकर आप भगवान का नाम जाप करिए। भगवान से आप ये आशा मत रखना कि भगवान तुम्हें मिल जाए। 8 घंटे बैठकर भी अगर आप भजन करोगे, 10 घंटे तक बैठकर अभिषेक कर रहे हो, लाओ गन्ने का रस लाओ, लाओ मैंगो का रस लाओ, लाओ ये लाओ, लाओ वो लाओ, सारी दुनिया की सामग्री लाकर तुमने शंकर जी को सारा रस चढ़ा दिया, सारा दूध चढ़ा दिया, दही चढ़ा दिया, ढेरों सामग्री तुमने शिव जी को चढ़ा दी। भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे और खूब 24 घंटा तुम शंकर जी पे सेवा भी करते रहे। और तुम सोचो कि शिव जी मुझ पर कृपा कर दें। शंकर कहते हैं कि मैं दिखावे से परे हूँ, तू कुछ मत दे, केवल एक बार मौन होकर, शांत होकर, हृदय से मुझे पुकार कर देख, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर देख, ओम नमः शिवाय बोल कर देख। जब तेरे हृदय की वाणी मुझ तक पहुँचेगी, तुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा, मैं खुद तेरे पास आकर खड़ा हो जाऊँ स्वयं। कोई वस्तु की चाह शिव को नहीं है। एक पत्र आया है, अच्छा है। मेरा नाम पूजा कंबोज, पति का नाम राहुल कंबोज, मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हो पूजा कंबोज, पति का नाम राहुल कंबोज, मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पूजा कंबोज, पति का नाम राहुल कंबोज। गुरुदेव, हम परहेट इंद्री करनाल से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए। एक लोटे जल और पशुपतिनाथ व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मुझे 12 साल से सोरायसिस त्वचा रोग की बीमारी थी। 12 साल से मेरे को सोरायसिस की बीमारी है। 12 साल हो गए दवाई खाते खाते, लेकिन ये बीमारी ठीक ही नहीं होती। डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये ठीक नहीं होगी, चाहे कितनी भी दवा करा लो, चाहे कितनी भी दवाई खा लो, सोरायसिस कभी ठीक नहीं होता। डॉक्टरों ने भी कह दिया ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। गुरुदेव, आपकी कथा में सुनना प्रारंभ करी। आपकी टीवी पर कथा के माध्यम से सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। 12 साल से इस बीमारी से इतनी दुखी हो गई थी कि पहली बार कथा सुनकर टीवी पर आप पर भरोसा हुआ और ज़िंदगी में पहली बार किसी कथा के पंडाल में मैं जाकर बैठी। घरोंडा करनाल में 17 मई को मैं कथा सुनने के लिए पहुंच गई। आज से 1 महीने पहले मैं घरोंडा करनाल की कथा में 17 मई को घरोंडा करनाल में कथा सुनने के लिए आई। 17 मई को घरोंडा करनाल में कथा सुनने के लिए आई और गुरुदेव अभी 1 महीना ही हुआ है मैंने वहाँ जाकर बाबा को प्रणाम करा। करनाल में कोई कुछ बोलता रहा, कोई कुछ बोलता रहा, पर मेरा मन तो भगवान शिव में लगा रहा। गुरुजी, आप ही की कथा में सुना था कि चित्त कथा में लगाना, दुनिया तो कुछ भी बोलती रहेगी, उनके विचारों को मत सुनना, बस मन बाबा में लगाना। मैं भी 12 साल से चर्म रोग था, सोरायसिस की बीमारी थी। पहुंच गई 17 मई को घरोंडा, वहीं पर बैठकर कथा सुनी। पंडाल में जगह नहीं थी, मंडी में बैठ गई,
कथा सुनने के बाद में जब सब चले गए तब मैं अंदर गई पंडाल में, वहाँ की मिट्टी को मैंने अपने पूरे शरीर पर लगा लिया, थोड़ी सी मिट्टी बांध कर ले आई और फिर मैं सीधे कुबेरेश्वर धाम चली गई। वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आई, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाती, उस पानी को पीना चालू करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो 12 साल में नहीं हुआ वो 1 महीने में आज मैं पूरी ठीक होकर पंडाल में भटिंडा के कथा सुनने के लिए आई। जो 12 साल में नहीं हुआ वो 1 महीने में मैं ठीक होकर बाबा के मंदिर में जल चढ़ाती, लाकर पीती। आज बाबा की कृपा से 1 महीने के अंदर मेरे बाबा ने मेरी सोराइसिस की बीमारी को मिटा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है, आप भी गुनगुना। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। अब उस बहन ने एक लाइन अपनी मर्जी से लिखी है, वो भी पढ़ो जरा। काट दिया रोग काशी वाले ने, कर दिया निरोग डमरू वाले ने। ये उसके मन की लाइन है, हम लोग इस लाइन को नहीं गुनगुनाते। हम तो एक लाइन गुनगुनाते, लुटा दिया भंडार काश। पर उस बहन ने अपनी तरफ से जो लाइन लिखी है वो देखिए, काट दिया रोग काशी वाले ने, कर दिया निरोग काशी वाले ने। आज मैं स्वस्थ हो। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा एक बहन ने, जिसका लड़का 10 साल का हो गया, बोलता नहीं है। उसको एक बीमारी है, जिस बीमारी का नाम उसने लिखा है इसमें, ऑटिज्म। लड़के का फोटो देखिए पहले लड़के का फोटो देखो। 10 साल का ये बेटा है। गुरुजी कोटि कोटि नमन। मेरा नाम तारा देवी, नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना। गुरुजी मेरा नाम तारा देवी, नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश की निवासी हूँ। गुरुजी मेरा पोता अक्षित शर्मा, आयु 10 साल है। गुरुजी वो बोलता नहीं था, डॉक्टरों को बहुत दिखाया पर वो ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने से ऑटिज्म नाम की बीमारी बताई। हम सारा परिवार बहुत दुखी हुए। 2020 से उसको किसी ना किसी हॉस्पिटल में दिखाते दिखाते थक गए, तब कोई असर नहीं दिखा। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया इस बीमारी के बच्चे बोल नहीं पाते, ऑटिज्म नाम की बीमारी से वो ग्रसित है। तब हमने आज छोड़ दी। 2020 में किसी ने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया। मैंने आपकी कथा आस्था चैनल पर सुनी। मुझे कथा सुनने के बाद आपकी कथा पर विश्वास होने लगा। मैंने सोचा भोले बाबा की कृपा से इतने बच्चे ठीक होते हैं, मेरा पोता भी एक दिन जरूर ठीक होगा। गुरुजी मैं सीहोर 2 बार गई और वहाँ पर आकर कंकर शंकर की पूजा और रुद्राक्ष लेकर आ गई। घर जाकर रोज रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ को चढ़ाकर घर वापिस लेकर आती और पोते को जल पिलाती और उसके गले और शरीर पर लगाती। गुरुजी अब हमारा पोता धीरे धीरे बोलने लग गया और समझने भी लग गया। गुरुजी मैं पहले 2024 में 2025 में भटिंडा की कथा में आई थी और अपने पोते को भी लाई थी। यहाँ की मिट्टी को लगाकर मैं अपने पोते को लेकर चली गई थी और आज बाबा की कृपा से उसी भटिंडा में आज खुश होकर अपने पोते के लिए बधाई देने आई हूँ कि अब मेरा पोता पूरी तरह से ठीक हो गया। बाबा की कृपा से मेरा पोता बोलने लगा और समझने लगा। और एक लाइन लिखी है, आप भी गुनगुनाएंगे। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। एक विश्वास
शिव के प्रति एक भरोसा दृढ़ हो। हमारे यहाँ 2 डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर ही डॉक्टर है और एक शिव भी डॉक्टर है। हमारे यहाँ डॉक्टर को शिव कहते हैं, इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है आपके शरीर में रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, कष्ट आया, सबसे पहले अपने पास के हॉस्पिटल में जाइए, अपने नगर के हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर को दिखाओ, चेकअप कराओ, डॉक्टर बोले ये जांच कराओ, डॉक्टर बोले ये टेबलेट खाओ, वो टेबलेट खाओ, और साथ में शिव जी पर भरोसा करना प्रारंभ कर दो, फिर मेरा देव अधिदेव महादेव आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देगा, सुख देना प्रारंभ कर देगा। आपकी बहन है पूजा कम्बोज, आज आई नहीं है, उनकी बहन है और सोराइसिस की बीमारी से पूर्ण तरह से ठीक हो गई। एक बार जोरदार ताली बजा करिए उनको दे बस। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी बोलो बोलो बोलो, ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल। रोते नहीं अच्छे खुश हो, अपने आंसू पोछो। अब तो ठीक हो गए, अब क्या के रोना, अब तो बाबा के कृपा से आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो। अच्छे खुश होकर जा, अब तो बोलने लगा शिव कृपा से। आप ही का पोता 10 साल का बोलता नहीं था, ऑटिज्म बीमारी थी, आज बाबा की कृपा से ठीक हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद एक उसको। रोते नहीं आप, पहले आंसू पोछो, बाबा के यहाँ से खुश होकर जाओ एकदम मस्त। शिव तत्व शंकर की कृपा, बीमारी आई है, तकलीफ आई है, अपने पास के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को शिव मानो, शिव वो जैसा बोले वैसा करो। फिर साथ में अगर भगवान कृपा कर दे और सीहोर का रुद्राक्ष कुबरेश्वर धाम का वहाँ से अगर लेकर आए हो तो उसको तांबे के कलश में गलाओ, शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के जल चढ़ाओ और उसका आचमन पियो। शिव महापुराण में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन, और स्कंद पुराण में 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन। कौन सा रुद्राक्ष क्या फल देता है
कितना असर करेगा कौन सी चीज पर? एक एक चीज का महत्व शिव पुराण के अंतर्गत आता है, एक एक। अभी इस कथा के बाद में ये कथा जो चल रही है, ये 24 तारीख को विराम होगी। 7 दिन की कथा, 18 तारीख से प्रारंभ हुई है, 24 जून को विराम होगी। उसके बीच में अभी इसके बाद तो एक अनुष्ठान है बाबा का, इसलिए कथा को थोड़ा सा पीछे की ओर लिया, कुबरेश्वर धाम का ही। तो उस अनुष्ठान में हम रहेंगे, तो बीच में छुट्टी ली है थोड़ा, और उसके बाद में कथा हम प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन उसमें आपको 1 मुखी से लेकर 14 मुखी और 1 मुखी से लेकर 21 मुखी कौन सा रुद्राक्ष किस स्थान पर रख दिया जाए कि उसकी वहाँ पर ऊर्जा इतनी तीव्र रहे कि व्यक्ति के जीवन के सारे दुखों का नाश होना प्रारंभ हो जाए। प्रयास करेंगे कि उस कथा को जनमानस तक भेजा जाए, उस कथा को बात। और 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर तो है। 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा 24 से 28 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद में 29 जुलाई को गुरु दीक्षा शिव दीक्षा महोत्सव रहेगा। फिर 30 तारीख से श्रावण चालू हो जाएगा, बाबा की कावड़ प्रारंभ हो जाएंगी। 1 महीने का कुबरेश्वर धाम का कावड़ मेला प्रारंभ हो जाएगा। लोग जल भर कर लाएंगे, बाबा को चढ़ाएंगे। और जो कुबरेश्वर धाम की मूल कावड़ प्रदोष की जो जाती है, जिस कावड़ को हम स्वयं साथ में लेकर चलते हैं, सुबह 9 बजे 25 अगस्त को वो कावड़ भौम प्रदोष, मंगल प्रदोष के दिन, भौम प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे माँ सीवन तट से प्रारंभ होकर कुबरेश्वर धाम तक 11 किलोमीटर बाबा के नाम का घोष करते करते चलेगी। तो अब की बार 2026 की जो कावड़ है, भौम प्रदोष के दिन 25 अगस्त के दिन, प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे सीवन माँ के तट से चालू होकर सीधे कुबरेश्वर धाम 11 किलोमीटर पैदल पैदल चले। तो जो कावड़ में आने वाले हैं वो लोग भी आएंगे, और साथ में जो 1 महीने की कावड़ भरने वाले हैं, जब आपका मन करे तब अपने धाम जाकर बाबा को जल चढ़ा सकते हैं। शिव तत्व, शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है आपका एक विश्वास, एक भरोसा। महाराज, दुनिया के जितने मंत्र हैं, दुनिया के जितने तंत्र हैं, दुनिया के जितने भी श्लोक हैं, दुनिया के जितने भी शब्द हैं, दुनिया के जितने अक्षर हैं, दुनिया के जितने संगीत हैं, दुनिया के जितने स्वर हैं, दुनिया के जितने नाद हैं, वो किसी और के दिए हुए नहीं हैं, मेरे महादेव के दिए हुए हैं, मेरे शिव के दिए। शंकर के दिए। क्यों? क्योंकि शिव किसी को खाली नहीं लौटाता, शिव किसी को खाली नहीं भेजता। आप आए जरूर हो, बैठे हो, 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर है आज भटिंडा का। इतनी तेज गर्मी में अपना एसी पंखा कूलर छोड़कर आप इस पंडाल में बैठे हो, तपती धूप में अपने घर से निकल कर आए हो, जाकर जगह संभाल कर। और कथा तो 2 बजे प्रारंभ हुई है, पर आप सब 10-11 बजे के यहाँ पर जगह संभाल कर बैठे हुए।
है 10 बजे से सुबह 8 बजे से बैठे हो। प्रणाम प्रणाम। मेरी जीजियां कह रही हैं सुबह 8 बजे से जगह संभाल के बैठे हैं, और आप लोग 10 बजे से 8 बजे से, आप ही सुबह 8 बजे से बैठे हो जगह संभाल के। गजब। आप जरा विचार, अब जरा विचार करिए, सवेरे 8 बजे से जगह संभाल कर बैठना और कथा का इंतजार करना। लोग कहते हैं साधु बड़े, संत बड़े, सन्यासी बड़े, हम कहते हैं हमारे शिव भक्त बड़े, जो बैठकर भगवान की साधना में इतने इतने घंटों तक भगवान के लिए इंतजार करते हैं। और फिर बाबा क्यों ना दे। और फिर निवेदन, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्चा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। शिव को, भगवान ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को असुरों से कोई बैर नहीं है। कोई जाकर बताएगा तो उनको मालूम पड़ेगा कि कोई असुर है। शिव असुर देखते ही नहीं। भगवान ओगड़दानी असुर नहीं देखते। मेरे शंकर भगवान आपको असुर तत्व नहीं देखेंगे। मेरे शिव तो केवल आपको आपके भीतर का एक छोटा सा जो गुण होगा, जो भी आपके भीतर छोटा सा भी गुण होगा, मेरा शिव उसी को देख लेगा, बस उसी को। आपने जिंदगी भर झूठ बोला, प्रपंच करा, छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, और आपने जिंदगी में एक बार भी किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाया या किसी का भला कर दिया, मेरे शिव ने बस वही देख लिया और तुम्हारा कल्याण कर दिया। मेरा शंकर तो इतना भोला, इतना दिखता ही नहीं। उसने विचार ही नहीं करा। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कहती है। कल आपको कथा में कहा था, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ 500 का नोट पड़ा है, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ सोना पड़ा है, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ चांदी पड़ी है, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ हीरा पड़ा है। आप गंदगी से निगाह फेर लोगे, पर अगर सोने जैसी कोई चमकदार चीज दिख गई तो उसको 3 से 4 बार देखोगे। सोना ही है, 3 से 4 बार उसको देखोगे, सोना ही है, हीरा ही है, चांदी है, उसको देखोगे, बारंबार देखोगे। बस मेरे शिव भी ऐसे हैं, वो गंदगी नहीं देखते, वो अवगुण नहीं देखते। आप कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, शिव को मतलब नहीं। शंकर तो केवल कहते हैं कि अपने प्राण छूटने से पहले जो मैंने तुझे मानव देह दी है, इस मानव शरीर का सदुपयोग करना। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, उसका स्मरण करना। कभी मौका मिल जाए, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे परिवार में अगर कोई शिक्षा अध्ययन करना चाहता है, उसके पास एजुकेशन का पैसा नहीं है, उसको शिक्षा अध्ययन कराना। तुम्हारे सोसाइटी में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में अगर कोई बीमार है, दवाई का पैसा नहीं है, तो उसको दवाई कराना। शास्त्र कहता है अगर कोई भूखा है तो उसको भोजन कराना, और अगर कोई प्यासा है उसको पानी पिलाना। ये जीवन का एक सुख है, जीवन का।
आप किसी का आदर देकर जो सुख है, सारे मंत्र साधना तंत्र विद्या, दुनिया की जितने तंत्र मंत्र हैं, दुनिया के जितने मंत्र हैं, दुनिया के जितने साधना है, सबका उपासक शिव ही है, सब। और शिव को आडंबर प्रिय नहीं है, दिखावा प्रिय नहीं है, भक्ति प्रिय है। एक लड़के का कल एक पत्र पढ़ा था, आज एक लड़के का और पत्र आया, देखो कितना विचित्र पत्र है उस लड़के का, देखिए। लड़के का फोटो देखो, फिर पत्र देखो। कल भी एक लड़के का पत्र पढ़ा था जिसने अपनी मम्मी से जिद कर ली थी, क्या भोलेनाथ मेरा सरकारी नौकरी लगा सकते हैं। आज एक लड़के ने दूसरी जिद पकड़ी, अब उसका पत्र देखिए, पहले फोटो देखो और फोटो देखने के बाद में अब पत्र देखिए। मैं राधा देवी, पति का नाम सुशील कुमार, गांव अमरपुरा, जालू, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। राधा देवी, पति का नाम सुशील कुमार, गांव अमरपुरा, जालू, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार, हाँ हिलाइए ऐसा, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, जाइए। एक लोटे जल का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा बेटे का नाम सुधीर है, जिसकी फोटो लगा रही हूँ। 6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 2023 में उसकी CRPF में जॉब लग गई। CRPF में जॉब लग गई जो उसे पसंद नहीं आई। उसने कहा माँ मुझे ये नौकरी पसंद नहीं है CRPF की, और उसको जॉब पसंद नहीं आई, उसने छोड़ने का मन बना लिया। तब मैंने अपने बेटे से पूछा कि तुझे कहाँ का जॉब चाहिए। सरकारी जॉब मिल गया, CRPF में नौकरी मिल गई, अब तुझे क्या चाहिए। माँ मुझे रेलवे में नौकरी करना और मुझे रेलवे की नौकरी चाहिए। माँ ने कहा कि बेटा जो मिल गई उसको कर लो। ना ना मुझे रेलवे की करना। बेटे ने तुरंत नौकरी का रिजाइन दे दिया। बाद में लोग बगावत पर उतर दिए, कहने लगे भगवान ने इतना अच्छा नौकरी दिया, मौका देता है, अब उसकी जॉब नहीं लगेगी, ये पक्का है, अब कभी इसकी जॉब नहीं लगने वाली। बेटे से कहा बेटा तू क्यों नौकरी छोड़ रहा है, अच्छी जॉब लग गई है, कर ले। बेटा कहता है माँ तू सीहोर वाले बाबा पर इतना भरोसा करती है, तो मैं भी तो देखूं कि सीहोर वाला बाबा क्या मेरी रेलवे में नौकरी लगा सकता है। मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू क्यों परीक्षा लेता है सीहोर वाले बाबा की, तू तो शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ा, अब तूने छोड़ दी नौकरी, कोई बात नहीं, वापिस तैयारी कर और शिव पर एक लोटा जल चढ़ा। मेरा बेटा शिव मंदिर जाने लगा, लोटा भर जल चढ़ाने लगा, पढ़ाई को 4 गुना कर दिया, टीवी पर कथा भी देखता गुरुदेव। तब बेटे ने भटिंडा और सिरसा दोनों जगह आकर कथा को श्रवण करा पूर्व में, और शिव जी की ऐसी कृपा हुई, कावड़ भरकर बेटा आया और बाबा की कृपा से 3 महीने भी नहीं हुए और बेटे का चयन रेलवे पुलिस में हो गया। अब बाबा की कृपा से रेलवे में चयन हो गया, फिर बेटे ने मेहनत कर कर वापिस एग्जाम देना प्रारंभ करा और उसका चयन रेलवे में ही ट्रेन मैनेजर के पद पर हो गया। आज मैं आपको धन्यवाद देने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव ये भटिंडा की भूमि पर हम पहले भी कथा अपने बेटे के साथ सुनकर गए और बाबा ने हमारी झोली भरी। आज फिर भटिंडा में हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं। बाबा आज मेरा बेटा ट्रेन मैनेजर पद पर नियुक्त तो हो गया रेलवे में। मैं शिव को नमन करने के, शिव एक विश्वास किसको करते, भरोसा किसको, दृढ़ता किसको। हार हार महादेव है। अब विश्वास उस पर करें, भरोसा उस पर। एक भरोसा, एक भरोसा, एक दृढ़ता।
और जब भरोसा दृढ़ हो, शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। शिव असुरों के अवगुण ना देखते हुए उनके गुण देख लेते। जब भी शंकर जी के मंदिर में जाओ या भगवान शंकर से प्रार्थना करने के लिए जाओ, तो उनसे कहा करो, धन देना, प्रतिष्ठा देना, यश देना, वैभव देना, संतान देना, संतति देना, बुद्धि देना, सब कुछ देना, पर उसके साथ में 3 चीजें जरूर देना। पहला, चेहरे की मुस्कुराहट। दूसरा, पेट में भूख भोजन की। और तीसरा, पलंग पर नींद जरूर देना। ये 3 चीजें बहुत जरूरी। 3 चीजें, धन देना, दौलत देना, संपदा देना, सत्ता देना, वैभव देना, सब कुछ दो भोलेनाथ, पर उसके साथ में ये 3 चीजें जरूर दो। क्या क्या? पहले नंबर पर जम के बोलो, चेहरे की मुस्कुराहट। आवाज नहीं आई, जम के बोलो। पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर पेट की भूख। भोजन करूं मैं, भूख लगे, पचे, ऐसा मेरा पेट।
भूख देना। कई बार धन बढ़ जाता है, वैभव बढ़ जाता है, सत्ता बढ़ जाती है, धन संपदा सुख सब बढ़ जाता है, तो चेहरे की स्माइल चली जाती है और भूख चली जाती है। भूख ही चली, भोजन ही नहीं। भोजन भाता ही नहीं है। तो पहले नंबर पर भोलेनाथ जी से कहना सब कुछ देना, पर उसके साथ देना चेहरे की मुस्कुराहट। दूसरे नंबर पर देना पेट की भूख, और तीसरे नंबर पर देना पलंग की नींद। बाबा ऐसी कृपा जरूर करना कि ऐसा धन ऐसा वैभव दे, उसके साथ में सुख ऐसा देना कि मैं पलंग पर जैसे ही सोऊं वैसी मेरी आंखों में नींद आ जाए और मैं आराम से सो सकूं, मुझे किसी गोली को खाने की जरूरत ना पड़े। इसी नींद तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर। बेटे की नौकरी रेलवे में लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद देंगे। बेटे से माँ ने कह दिया था तू चिंता ना कर, शिव की भक्ति कर, और यही भटिंडा में पहले कथा श्रवण कर कर गए और बाबा से विनय कर कर गए। साधु सुख देना, वैभव देना, संपदा देना, सत्ता देना, धन देना, सब कुछ देना, और उसके साथ में 3 चीजें जरूर देना। सब बोलेंगे वो 3 चीजें कौन सी हैं? पहले नंबर पर चेहरे की मुस्कुराहट, दूसरे नंबर पर पेट की भूख, और तीसरे नंबर पर पलंग की नींद। धन बहुत हो, संपदा बहुत हो, वैभव बहुत हो, और मालूम पड़े नींद ही ना हो, तो फिर वो सुख किस काम का, वो वैभव किस काम का, वो धन किस काम का, वो संपदा किस काम का। सुख ये भी। और चौथे नंबर पर एक चीज और मांग लेना भोले बाबा से कि हमारे भीतर शंका का जन्म ना हो। भीतर शंकर आए पर शंका ना। किसी ने खूब कहा है कि राम जी रावण को तो मार सकते थे, पर राम जी शंका को नहीं मार सकते थे। रावण को मारना आसान है, पर शंका को मारना कठिन है। अपने भीतर की जो शंका होती है, हम एक दूसरे पर, ननन ने ये कह दिया, भाभी ने ये कह दिया, सास ने ये कह दिया, बहू ने ये कह दिया, बेटे ने ये कह दिया, ये हमारे भीतर की शंका। और ये शंका एक दिन हमें परमात्मा से दूर कर देती है। आज भी कई लोग बैठे हैं ऐसे कथाओं में, कई लोग ऐसे आते हैं कथाओं में जिनके भीतर कुछ ना कुछ शंका रहती है। क्या ऐसा हो सकता है? सारी समस्या का हल एक लोटा जल हो सकता है? कई लोगों के अंदर ये शंका चलती रहती है। शंका भी भीतर, शिव से कहना हमारे भीतर कोई शंका नहीं। एक सुंदर सा प्रसंग है सती माता के विवाह का। स्वयंवर रखा गया,
माता सती का दक्ष प्रजापति। और सती कौन? दक्ष प्रजापति के घर में कई कन्याओं का जन्म हो गया। कन्याओं के जन्म के बाद दक्ष प्रजापति ने फिर माँ जगत जननी दुर्गा की आराधना साधना करी और विनय करा कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए, मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो। तब माँ जगतजननी दुर्गा माता ने, जगतजननी माँ वैष्णव रानी ने, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी ने, ज्वाला देवी ने, माँ चिंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ कांगड़ा, माँ ज्वाला, देवी ने आकर दर्शन दिया दक्ष प्रजापति को और दक्ष प्रजापति से कहा कि तुम बेटी मांग रहे हो? बेटी? हाँ, एक बेटी मेरे घर में और हो जाए। तुम्हारे घर में इतनी सारी बेटियों का जन्म हुआ और उसके बाद फिर बेटी मांग रहे हो? हाँ, मुझे एक बेटी और चाहिए। तब माँ दुर्गा भवानी ने, जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी, स्वयं माँ दुर्गा माता ने, वैष्णव देवी ने, माँ अम्बा जगदम्बा शेरावाली ने कहा कि दक्ष प्रजापति, अब तुम बेटी मांग रहे हो तो बेटी ढूंढने कहाँ जाऊंगी? मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी। पर सुन दक्ष प्रजापति, मैं बेटी बनकर आ तो जाऊंगी पर तू मुझे पहचान नहीं पाए, तू मुझे जान नहीं सकता। एक बेटी को जानने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है मनुष्य का, एक बेटी को जानने के। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र है, बहुत सुंदर सा। एक राजा हुए जिनका नाम था सुशांत। बहुत सुंदर चरित्र, थोड़ा ध्यान देना। सुशांत राजा बहुत धर्मपरायण थे, धार्मिक थे, धर्म के प्रति उनकी रुचि थी, धर्मपरायण थे। उनका नियम था, रात्रि के समय पर अपने घर से निकलते थे, कपड़ा मुख पर डाल लेते थे, चेहरा छुपा लेते थे, शरीर के कपड़े बदल लेते थे और अपना चेहरे का स्वरूप बदलकर अपने नगर में, अपने गांव में घूमते थे और देखते थे कि किसको क्या तकलीफ है और सुशांत राजा उसकी तकलीफ दूसरे दिन मिटा देते। ये नियम रोज का सुशांत राजा का ये नियम चलता था। एक दिन सुशांत राजा को मालूम पड़ा कि मेरे नगर में एक महिला रहती है। सुनना मेरी जीजियों, बड़ी सुंदर कथा है सुशांत राजा। मेरे नगर में एक स्त्री रहती है जिसका पति गलत संगत में पड़ गया और गलत स्त्री के साथ संगत में पड़कर वो चला गया अपनी पत्नी को छोड़कर। पत्नी को छोड़कर चला गया। सुशांत राजा रात्रि को रूप बदलकर उस स्त्री के घर पहुंचा। उस स्त्री के दरवाजे को बजाया, स्त्री ने दरवाजा खोला, नारी ने। सुशांत राजा अंदर गए, रूप बदल कर गए थे तो रानी, वो सुशांत राजा को वो नारी पहचान नहीं पाई। सुशांत राजा ने कहा, तुम्हारा पति तुमको छोड़कर चले गया, गलत संगत में पड़ गया। कितनी अबला हुआ, कितनी बेसहारा हुआ।
आपके पास में कोई सहारा नहीं। कितना दुख है तुम्हारी जिंदगी में। हे देवी, आप कितनी कठिनाइयों में से गुजर रही हो और अकेली हो, बेसहारा हो, कितनी बेसहारा। उस स्त्री ने जैसे ही सुना कि व्यक्ति बोल रहा है कि मैं बेसहारा हूं, उस स्त्री ने हाथ जोड़कर, वो पहचानती नहीं थी कि ये राजा है कि कौन है, पर संत समझकर उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज एक बात कहना चाहती हूँ। प्रत्येक स्त्री के लिए ये बात है, प्रत्येक स्त्री की। मेरी जीजियों के हृदय की बात सुशांत राजा के सामने आई है। वो स्त्री नहीं समझी कि ये राजा है। वो स्त्री ने तो समझा कि कोई संत है, कोई साधु है, कोई तपस्वी है। हाथ जोड़कर स्त्री ने कहा, महात्मा जी एक बात कहना चाहती हूं कि आपने मुझको बेसहारा कहा। माना मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, पर स्त्री के साथ चला गया। माना जिंदगी का दुख मेरे पास में है, माना मैं अकेली हूं, पर ये नहीं कह सकते आपकी मैं बेसहारा हूं। आप ये नहीं कह सकते। महाराज ने पूछा कि तुम बेसहारा नहीं हो? नहीं, मेरे पास में 3 चीजें हैं। मेरे 2 हाथ, मेरा सनातन धर्म और मेरा महादेव मेरे साथ है, तो मैं बेसहारा नहीं हो सकती। मैं बेसहारा नहीं हो सकती। मेरे ये 2 हाथ हैं, मेरा ये कर्म है। अगर पति छोड़कर चले भी गया तो मैं मेहनत करने में क्यों पीछे हटूंगी? मुझे अपने हाथों पर पूर्ण भरोसा है। मैं बेसहारा नहीं हूं। मेरे 2 हाथ हैं, मेरा सनातन धर्म मेरे साथ है और मेरा महादेव का साथ मेरे साथ है, तो मैं अकेली भी नहीं हूं और बेसहारा भी नहीं। राजा उसी समय पर अपने रूप को त्याग दिया और वो नारी से बोला कि गजब की स्त्री हो। पति इतना दुख देकर चले गया, पर स्त्री के साथ चले गया। तुमको गाली देता था, अपशब्द कहता था, ताने देता था, तुम्हारे ऊपर हाथ उठा लेता था, तुमको लातों से मारता था, उसके बाद भी तुम टूटी नहीं। स्त्री ने कहा, अकेली होती तो टूट जाती, पर मेरे साथ मेरा महादेव था, इसलिए टूट नहीं पाई, पूर्ण तरह से जुड़। मैं बेसहारा नहीं हूं। बहुत दुख होता है जब कोई अपनी भाषा में, अपने माइक पर अगर कोई ये बोलता है ना कि हमारी संस्था बेसहारा को सहारा देती है। बहुत दुख होता है जब कोई संस्था कहती है, जब कोई कहता है कि बेसहारा को हमारी संस्था सहारा देती है, बेसहारा लोगों को हम खाना खिलाते हैं, बेसहारा लोगों को हम कपड़े देते हैं, बेसहारा लोगों को हम साथ देते हैं। जब कोई कहता है तो दिल दुखता है अंदर से, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा सुशांत का चरित्र कहता है कि एक संसार में जन्म लेने वाला, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो संसार में जन्म लिया है, पृथ्वी पर जन्म लिया है, वो कभी बेसहारा नहीं होता। उसका सहारा देव अधिदेव महादेव होता है। महादेव वो कभी बेसहारा नहीं। परिस्थिति का मारा हो सकता है, दुख का मारा हो सकता है, तकलीफों का मारा हो सकता है, पर वो बेसहारा नहीं हो सकता। और अगर कोई बेसहारा कहे भी तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि खड़े होकर बोलना चाहिए कि आप कैसे कह रहे हो कि वो बेसहारा। जन्म हुआ था, संसार में कई लोग ऐसे हैं, कोरोना काल में किसी का कोई पति चले गया, किसकी कोई माँ चली गई, कोई की पत्नी चली गई, कोई का बेटा चले गया, कोई की बहू चली गई, कोई का बच्चा चले गया। कोरोना काल में हमारे कोई स्मरण में है, जब हम धाम पर थे, कुबरेश्वर धाम पर,
एक लड़की बहुत रोती रोती कुबेरेश्वर धाम पर आई थी। मेरे पापा को कोरोना हो गया, वो चले गए। मेरी माँ को कोरोना हो गया, वो चली गई। मेरे भाई को कोरोना हो गया, वो चले गया। बस मैं अकेली बची हूँ। अब मैं किसके सहारे रहूँ? किसके सहारे? खूब रोती, इतनी रोती वो। 2 दिन हो गए, ऑनलाइन कथा चल रही थी कुबेरेश्वर धाम पर, हम कथा कर कर निकल रहे थे और वो बेटी सामने आकर खड़े होकर रो रही थी। मिले उससे, उसने कहा पिता चले गए, माँ चली गई, भाई चले गया। मैं बेसहारा हो गई। उस दिन उस बेटी से हमने खड़े रहकर केवल एक ही बात कही, बेटा संसार में जन्म लिया है, दुनिया का कोई भी चला जाए पर वो बेसहारा नहीं होता, क्योंकि उसका सहारा उसका महादेव स्वयं होता है। आप बेसहारा नहीं हो। भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, विश्वास दिया है, भरोसा दिया है, दृढ़ता दी है। अपने बल को प्रबल करो, खुद आगे बढ़ो। और एक दिन वही बेटी जब अच्छी पोस्ट पर नियुक्त हो गई और जब वो मिलने के लिए आई, तब उसने कहा गुरुजी, अगर मैं अपने आप को अगर आज बेसहारा समझती होती तो दुनिया केवल मेरा फायदा उठाती, पर आपने कह दिया था कि मैं बेसहारा नहीं हूं, मेरे साथ शिव रूपी सहारा। हम क्यों अकेले समझे? हम क्यों अकेले पड़े रहें? हम क्यों विचार करें कि मेरा ये चला गया, मेरा वो चले गया, मैं एक पत्र है, एक महिला ने एक पत्र लिखा है, आपका मेरा नाम अंजू बाला, गांव दीना नगर, पठानकोट, पंजाब की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम अंजू बाला, गांव दीना नगर, पठानकोट, पंजाब की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, एक दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे टेस्ट करवाने के कहा। टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। केवल 2 पॉइंट किडनी काम कर रही है और दोनों किडनियां पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। किडनियां, डॉक्टर ने बताया कि अब किडनियां कभी भी ठीक नहीं होंगी। डायलिसिस प्रारंभ हो, डॉक्टर ने इलाज करना चालू करा पर किडनियां काम नहीं कर। मेरे पति की मृत्यु 6 महीने पहले हो चुकी थी। दूसरी तरफ अपनी बीमारी के बारे में जानकर मैं बिल्कुल टूट गई थी। अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था तब क्या करूं। तब जब मैंने स्वयं को सोच लिया कि अब मैं पूर्ण तरह से कुछ भी नहीं हूं, तब टीवी पर मेरी बहन ने बताया कि टीवी पर आपकी कथा आती है। पहली बार 2025 को कथा सुनना प्रारंभ किया। कई सालों से डायलिसिस क्रम चालू हुआ, किडनियां काम नहीं कर रही थी। 2025 आ गया। 8 जून 2025 को बाबा की कृपा से मैं पहली बार हिम्मत कर अपने शरीर को लेकर सीहोर जाने पर पहुंची और सीहोर पर जाकर वहाँ मैंने कंकर शंकर की पूजा की। वहाँ पर जाकर मैंने कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष लिया। फिर हम आने के बाद प्रतिदिन रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में डालती और भोले बाबा को चढ़ाने के बाद कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर जल पी लेती। मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू लगाती, मंदिर की सफाई करती। सीहोर से आने के बाद में अस्पताल में गई, मैंने फिर अपना टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला
कि अब मेरी दोनों किडनियाँ ठीक हो चुकी हैं, तब सीहोर से लौटे मुझे केवल 15 दिन हुए थे। गुरुजी, आप कहते हो कि बाबा 3 महीने में सुनता है, पर मेरी तो 15 दिन में ही भोले बाबा ने सुन ली और आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हो गई, मेरी दोनों किडनियाँ काम करने लगी। अकेला ना, स्वयं को अकेला क्यों? दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। बोलो बोलो, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। एक विश्वास अपने भीतर, एक भरोसा अपने भीतर, एक दृढ़ता अपने भीतर। जब भरोसा, विश्वास, दृढ़ता भीतर होती है तो शिव जरूर मिलता है। अकेला ना समझे। कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, अपने आप को अकेला ना समझे। मानकर चलना कि मेरे साथ शिव है, शिव है मेरे साथ। किस किस के गले में रुद्राक्ष है? हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे हो, रखो 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 रखो। एक लोटा जल चढ़ाने कौन कौन जाता है? सब जाते हो, रखो रखो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किस किस के दरवाजे पर लिखा है? सबके लिखा है, रखो। और उसके बाद भी अगर तुम सोचो कि मैं अकेली हूं या मैं अकेला हूं, तो फिर तो व्यर्थ है। वो एक लाइन बड़ी सुंदर हमारे निखिलेश जी कहते हैं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आता है। जब कोई नहीं आता भोले बाबा आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। कोई नहीं आएगा, तब वो शिव तुम्हारे सम्मुख में हो, शंकर तुम्हारे सामने। दक्ष प्रजापति मां अम्बे जगदम्बा जगद्धात्री दुर्गा भवानी से विनती कर, मुझे एक बेटी और दे दो। एक बेटी का करोगे क्या? तुम्हारे घर में पहले से इतनी सारी बेटियां हैं, एक बेटी का क्या करोगे? मैं तुम्हारे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी, बेटी। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं,
अपने आप को कभी अकेला मत समझना। अगर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती हो तो ये जान कर रखना कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे कदम से कदम चलने के लिए तुम्हारा शिव, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ में है। एक अंश भी अकेले ना समझा। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं कैलाश रानी पत्नी श्री दौलत राम जांगीड़, गांव सैयद वाला, अबोहर, पंजाब जिला फजीलका की रहने वाली हूँ। मैं कैलाश रानी पत्नी श्री दौलत राम जांगीड़, गांव सैयद वाला, अबोहर, पंजाब जिला फाजिलका की रहने वाली। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार ऐसा, वापिस हाथ हिलाओ एक बार, आ जाइए, आ जाओ। बेलपतले फाजिलका की रहने वाली। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर किसी ने बोला कि टीवी पर शिवपुराण की कथा आती है। हमने कथा सुनना शुरू किया। रोज हम माँ बेटे मंदिर जाने लगे। 2025 में हमें बठिंडा कथा सुनने के लिए आ गए। हमने कथा सुनी बठिंडा में। मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ, सियोर वाला बाबा कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। 8 साल से तैयारी कर रहा हूँ। पहली बार कथा सुनने के लिए हम लोग बठिंडा आए 2025 में, और बाबा की कथा सुनकर जैसे ही गए, बेटे ने कहा, माँ, जो मांगो वो मिलता है, यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले चलते हैं। मिट्टी लेकर मेरा बेटा गया और बेटे ने 4 गुना पढ़ाई करना प्रारंभ करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरा बेटा सीहोर की कावड़ यात्रा में गया। कहते हैं सीहोर की कावड़ भरने वाले की मनोरथ भगवान पूर्ण करते हैं। मेरा बेटा कावड़ भर के आया और बाबा की कृपा से उसका CRPF में चयन हो गया। मैं बेटे का फोटो भी लगा रही हूँ, मैं बेटे का फोटो भी लगा। आज मेरा बेटा CRPF में चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आ जाओ, धन्यवाद देने के लिए जोरदार ताली बजाएं। दोनों किडनियां खराब हो गई थी। डॉक्टर ने जवाब दिया, हिम्मत नहीं आ रही। आ गई भटिंडा कथा में ये मेरी बहन, और सीहोर पहुंच गई कथा में। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाई, रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर लेना प्रारंभ करा। दूसरी बार फिर जांच कराने हॉस्पिटल पहुंच गई। बाबा की कृपा से दीदी ने लिखा, 3 महीने का आप बोलते हो, 15 दिन में मेरे बाबा ने मेरी किडनियों को काम करना प्रारंभ कर दिया। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको? एक विश्वास अपने भीतर, एक दक्ष प्रजापति ने निवेदन किया, एक बेटी का जन्म हो। मां अंबा जगदम्बा की कृपा से स्वयं मां जगतजननी ही प्रकट हो, स्वयं। इसीलिए कल कथा में कहा था, लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा होती है। हम कभी नहीं कहते कि शिव पुराण की कथा होती है। हम तो इतना कहते हैं, यहाँ अपने पिता से बेटी और बेटा बात करने के लिए आते हैं, और जब पंडाल में बैठकर मौन होकर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, थोड़ी देर मौन हुआ जाता है, तब अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कही जाती है। मन की
मन की बात। शिव तत्व कहता है माता सती के रूप में स्वयं जगत जननी जगदम्बा प्रकट हो जाती, स्वयं जगत जननी प्रकट हो जाती। और मां जगत जननी के प्रकट होने पर दक्ष प्रजापति उनको समझ नहीं पाते। उनको समझना कठिन हो जाता। मां जगदम्बा अम्बा घर में बेटी, बहू, मां, स्त्री, नारी, इनको समझना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। दक्ष प्रजापति भी नहीं समझ पाए। यहां तक कि कई बार ब्रह्मदेव भी शिव को नहीं समझ पाए। जब ब्रह्मा ही शिव जी को नहीं समझ पाए थे, तब भगवान शंकर अर्धनारीश्वर रूप लेकर अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हो गए। बेटे का सीआरपीएफ में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद देंगे। भगवान अर्धनारीश्वर का दर्शन आप और हम कर रहे हैं। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान अर्धनारीश्वर। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की जय। ब्रह्मदेव को दर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी भी शिव को नहीं जान पा रहे थे। भगवान की जय। ब्रह्मदेव को दर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी भी शिव को नहीं जान पा रहे थे। अर्धनारीश्वर स्वरूप का भगवान दर्शन दिए। सुंदर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन जब ब्रह्मदेव कर लेते हैं तो ब्रह्मा जी के हृदय का संशय मिटता है कि सृष्टि का पालन करने वाला, सृष्टि का संहार करने वाला, सृष्टि की रचना करने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं शिव। स्वयं शिव, कोई दूसरा नहीं। संसार की सारी रचनाओं को करने वाला शिव। समझा? ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव की सुंदर आनंदमय आज द्वितीय दिवस की कथा यहाँ विराम हुई है। कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। सुंदर भगवान के मंगलमय प्रसंगों को आगे बढ़ाएंगे और श्रवण कर अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। आप सभी को बड़े प्रेम से, आनंद से भटिंडा पंजाब के सभी श्रोताओं को पुनः खूब खूब बधाइयाँ देते हुए ये भटिंडा नगर में जो कथा चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक अपने जीवन को सार्थक करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। आज हम सभी ने दूसरे दिवस की कथा श्रवण करी। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सद्देव, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। माननीय श्री अमरजीत सिंह जी मेहता बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। भटिंडा शहर के प्रथम नागरिक श्री पदम सिंह जी मेहता, मेयर भटिंडा पंजाब से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।